साथियों, धान का कटोरा हमारे क्षेत्र को कहा जाता है। 1 दिसंबर 2020 से 29 जनवरी 2021 की देर रात 11 बजे तक की, वैसे तो पूरी रात भी कहें, लेकिन शासकीय रिकॉर्ड में 29 जनवरी शाम 6-7 बजे तक पूरे जिले में क्लोजिंग कर दी गई थी। इस बीच में तमाम अव्यवस्थाएं रही धान खरीदी में। हम उन पहलुओं पर और किसानों के साथ जो परेशानियां आई, इन सारे चीजों पर हम अभी चर्चा न कर एक और दूसरे विषय पर आपके सामने तस्वीरों के साथ पहलुओं को रख रहे हैं। साथियों, शासन और किसानों के बीच में एक कड़ी होती है जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी होते हैं, जिनकी वेतन मात्र 15,000 रुपए अधिकतम होती है और एक समिति में मात्र 3 से 4 कर्मचारी होते हैं। धान की खरीदी, बीज वितरण, केसीसी, खाद जैसे तमाम कार्य कर्मचारी करते हैं। सबसे इनमें अहम होती है धान की खरीदी। कितने आरोप लगे और उन आरोपों पर क्या हो रहा है, वह काम प्रशासन का है। हम उन भी मसलों पर नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सोमवार 1 फरवरी, आज मंगलवार 2 फरवरी। धान खरीदी को बंद हुए आज तीसरा या चौथा दिन है। इस बीच में सूरजपुर जिले में 48 स्थानों पर इस दफा किसानों की सुविधाओं के लिए धान की खरीदी शुरुआत की गई, जिनमें औसतन 40 ऐसे केंद्र हैं जहां 5,000 कुंटल से ज्यादा की धान की खरीदी हुई है। ऐसे तमाम केंद्र जो 40 धान खरीदी केंद्र हैं, वहां पर उनकी अधिकतम धान रखने की जो क्षमता है, उससे 3 गुनी और 4 गुनी धान खुले आसमान के नीचे बिराने में मात्र 3 से 4 कर्मचारियों की सिसकियां और रात में 3 से 4 चौकीदारों के बीच में इनकी पहरेदारी की जाती है। लेकिन इसी बीच कभी चूहों का, कभी अन्य पशुओं का, जैसे तमाम माध्यम से धान की हर दिन क्षति होते जा रही है। नियम कहता है कि 72 घंटे के बाद मार्कफेड धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी के बाद धान का उठाव उसे करना है। यह अनुबंध में लिखा हुआ होता है धान खरीदी से पहले। लेकिन अगर हम इस नियम को भौतिक धरातल पर आए तो धान खरीदी के 72 घंटे क्या 72 दिनों में भी पूरी तरह से धान का उठाव मार्कफेड के द्वारा नहीं किया जाता। इस अवधि में अगर इस दफा का ही बात करें तो लगभग 40 केंद्रों में करीब 100 कुंटल प्रति केंद्र धान का सुखद जो अलग अलग माध्यमों से क्षति हुई है खरीदी के बाद, आना बिल्कुल तय है और लाजमी है। इस पर हमने सहकारी समितियों से जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनसे बात किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़े लोगों से बात किया। जब उन्होंने बताया कि कम से कम 100 कुंटल की सुक्ति आनी तय है, 15,000 रुपये वेतन पाने वाला कर्मचारी 100 कुंटल धान यदि उसके यहाँ अलग अलग मार्फत खराब या क्षति होती है, उसकी भरपाई कहां से करेगा? कई साथी हमारे इस पहलू पर सवाल उठाएंगे, तो साथियों जो आरोप लगते हैं उनकी जांच होकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए,
तब तक आप इंतजार करिए। जांच वास्तविकता को खुद ही बयां करेगी। फिलहाल आप बस इतना जवाब दे दीजिए कि 15,000 रुपए वेतन पाने वाला 2 से 3 कर्मचारी कहां से 100 कुंटल धान का पैसा जमा कर पाएगा। 18 रुपए कुछ पैसे प्रति किलो का है। यदि क्विंटल पर आए तो 1850 1880 तकरीबन ये राशि होती है, और 1880 रुपए प्रति कुंटल है तो 100 कुंटल का राशि का अनुमान लगाइए, और उतनी राशि का जिसने ना तो चोरी की है ना ही कोई गलती की है, बल्कि तमाम जतन लगाने के बाद भी उसे सुरक्षित रखने का पूरा भरसक प्रयास किया है, लेकिन अब व्यवस्था के आलम में सबसे कमजोर कड़ी होने के कारण उस पर ही पूरा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। वहीं 72 घंटे में उठाव करने वाला मार्केट को 72 दिनों के बाद भी धान उठाव के बाद 2% सुखत मिलती है। साथ ही साथ संग्रहण केंद्र पर तमाम व्यवस्थाओं और खर्च के बावजूद भी पिछली दफा जो अभी तक जांच में है 9 करोड़ से अधिक का धान खराब हुआ है। ये हम जैसे लोगों का टैक्स का पैसा है साहब। हमारे पैसे का इस कदर बर्बादी और उसके जवाबदेह लोक सेवक का अभी तक जवाबदेही तक तय नहीं हुआ। एक लंबा अरसा गुजर गया है, जांच अभी तक नहीं हुई कि कितने का धान खराब हुआ, और उस धान का खराब का होने का कारण कौन है। 300 कर्मचारियों की मजदूरों का वेतन वहां अभी तक लंबित है साहब। कई पहलू हैं, लेकिन हमेशा की तरह मार पड़ती है छोटे कर्मचारी के ऊपर। खास तौर पर धान खरीदी, खाद वितरण, इन कार्यों में ये सहकारी समिति के प्रबंधक और कर्मचारी ही दोषी मिलते हैं, जबकि जवाबदेह तो निगरानी कर्ता अधिकारी की भी है साहब। उन पर क्यों